हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिछले दो वीडियो में, एक वीडियो में हमने नॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह देखा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, अनीमिया मुक्त भारत, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस, इंडिया इनोवेशन, सब इंडिया से रिलेटेड है परफॉर्मेंस। उसके बाद एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो किया जिसमें वन प्लैनेट समिट, लियोपार्ड का स्टेटस, मैनग्रोव वेजिटेशन, टाइगर सेंसस, रामसर साइट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये सब फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कुछ न्यूज है, मतलब 20-25 न्यूज है, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या न्यूज कर लिया है, नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद इकोनॉमी, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं किया। तो इन्वायरमेंट वाला न्यूज इसमें सारा हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे और भी कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव ऑब्जेक्टिव, एक कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसमें हम लोग क्राउन जीके को कोर मान के बाकी चीज करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लुसेंट जीके ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, नंबर यहाँ पे, या तो व्हाट्सएप करना है, नहीं तो टेलीग्राम, नहीं तो नॉर्मल मैसेज। चलिए, सबसे पहले COP26 हुआ था, ध्यान देना। COP26 जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे मतलब एक्चुअली हुआ था नहीं, होगा, कहाँ पे होगा? यूके के ग्लासगो में होगा, यूके के ग्लासगो में होगा। ऑब्वियसली होना बाकी है, नवंबर 2021 अगले महीने होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। Which organization has released the State of Environment Report? यानी स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आता है, क्या नाम है उसका? स्टेट की, हमारे इन्वायरमेंट की स्थिति क्या है अभी, अपने देश का ही निकालते हैं। कौन सा निकालती है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। और इसने बहुत अच्छा रिपोर्ट बोला और रिपोर्ट दिया, बोला कि कोविड-19 ने 115 मिलियन पीपल को पॉवर्टी लाइन में धकेल दिया और 500 मिलियन चिल्ड्रन ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से। समझ में है ना कि 500 मिलियन पीपल ड्रॉप आउट, मतलब बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, शिक्षा से दूर रहे। ड्रॉप आउट होने का पूरा मतलब नहीं है कि फिर जाएंगे नहीं, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 115 मिलियन पीपल क्या हो गए? पॉवर्टी में चले गए। किसने रिपोर्ट दिया? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या नाम है? मेकिंग पीस विथ नेचर, यानी नेचर के साथ आप पीस मेंटेन करके रखो, क्योंकि नेचर के साथ आप उल्टा सीधा करोगे तो नेचर आपको इतना धक्का देगा कि आप फिर बच नहीं पाओगे। ये रिपोर्ट किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपको इसका हेडक्वार्टर करना है कमेंट में। चलिए, व्हिच मिनिस्ट्री इशूड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स? हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इशू किया? कौन सी मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान देना, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद एक और है, एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट क्या नाम है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कितना गीगावाट विंड एनर्जी की कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा, मतलब 2021 से लेके 2025 तक कितना गीगावाट एनर्जी बनाएगा, किसके थ्रू? विंड एनर्जी के थ्रू। तो 20 गीगावाट, ध्यान देना, 20 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किसके थ्रू? विंड पावर के थ्रू। चलिए, 67th जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, उसमें किस फिल्म को अवार्ड दिया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में। वाटर ब्यूरियल फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है वाटर ब्यूरियल। इस फिल्म को 67th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 2021 का। चलिए, इंडिया की रैंकिंग क्या है एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट में 2021 वाले में? 117, ठीक है ना, एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ना, उस 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना यूनाइटेड नेशन का, उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। ये इसी का पॉइंट है, ठीक है।
एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। ये तो ऑब्वियसली 5 जून को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 3E10 E100 इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। 3E100 इथेनॉल स्टेशन मतलब इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे। पुणे में इन्होंने अंडर पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने E100 इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। किन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। चलिए, आसाम का 7वां नेशनल पार्क बना है जो कि जून 2021 में ऐड किया गया। क्या नाम है? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको अब नेशनल पार्क का भी कैटेगरी में मिल गया है। चलिए, Which was the 6th, तो जब ये अगर 7वां है तो 6वां कौन था? रायमोना। रायमोना को कब? 5 जून को। आसपास ही दिन था जब इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है। एक सर्वे के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो दुनिया की सबसे लार्ज वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई को इंक्लूड करती है? कोलंबिया। ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसमें क्रोकोडाइल की तीनों स्पेसीज पाई जाती है? उड़ीसा में क्रोकोडाइल की तीनों स्पेसीज। ठीक है। देखो, इन्वायरमेंट में जो हमारा डिटेल में करना था उनमें डिटेल में कर लिया था, ये सब वन लाइनर है। ठीक है। अब व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक डेंजर के लिस्ट में आ गई है? ठीक है ना, यूनेस्को की एक कमिटी ने। ठीक है ना, आपसे सिंपल पूछ सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक डेंजर में है, तो आप बोल दे सकते हैं यूनेस्को ने। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क किस देश में, राज्य में बना है? उत्तराखंड में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क। ठीक है। एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से लक्षद्वीप आइलैंड का जो सी लेवल है इंक्रीज कर रहा है 0.4 mm से 0.9 mm पर ईयर, मतलब एक साल में इतना इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसके लिए? नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का। ध्यान देना, नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। ध्यान देना, क्या नाम है? नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। यानी ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड को सेट करेगा। इसका हिंदी में होता, मैं बताता हूँ हिंदी नाम, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला। इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी? न्यू दिल्ली में। थीम क्या है? थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है। किस डैम में एक 600 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर डैम है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश। कौन सा नगर निगम है जिसने थैला बैंक स्टार्ट किया है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके? थैला बैंक। ठीक है ना, थैला बैंक लखनऊ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इको फ्रेंडली खादी नेचुरल पेंट। ध्यान देना, इको फ्रेंडली का खादी नेचुरल पेंट, और ये जयपुर का एक संस्था है, वहीं से इनिशिएट किया गया है। और इवन खुद नितिन गडकरी साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने, तो ये भी याद रखना, नहीं तो आप किसी और को खादी से नेचुरल, और ये खादी नेचुरल पेंट है। ठीक है ना। इन व्हिच स्टेट इज द नगी नकटी बर्ड सेंचुरी? ये न्यूज में था, बिहार में है, क्योंकि इसी के आसपास एक फेस्टिवल भी मैनेज हो रहा था, वर्ल्ड फेस्टिवल। चलिए, व्हिच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल? मतलब पुराने व्हीकल पे ग्रीन टैक्स लगाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, वेटलैंड को कंजर्व और उसको मैनेज करने वाला सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? चेन्नई में। ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, इस बुक का नेक्स्ट पार्ट आने ही वाला है, मतलब जो बुक जो इसमें, क्योंकि आपको पता है ना 31 जुलाई तक है, तो अगस्त सितंबर के लिए आगे आने वाला है। इन व्हिच स्टेट सीवीड पार्क, ध्यान देना, सीवीड पार्क
कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, यानी समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसको मिला, थियोडोर वस्करन जी को मिला है, थियोडोर वस्करन जी को। ट्री सिटी किसको घोषित किया गया है, इंडिया के किस सिटी को ट्री सिटी घोषित किया गया है, हैदराबाद को। किस यूनियन टेरिटरी ने कहां पे अटल पर्यावरण भवन लॉन्च किया गया है, अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है अशफक उल्लाह जूलॉजिकल पार्क, वो उत्तर प्रदेश के किस सिटी में ओपन किया गया है, गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब तो हो गया। अंबोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ध्यान देना। अंबोली में एक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता विरासत स्थल है, किस स्टेट में है, महाराष्ट्र। अंबोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है इन व्हिच कंट्री द इकोसाइड बिल वहां पे लॉन्च किया गया ताकि जो पर्सन एनवायरमेंट को डैमेज करेगा उस पर कार्रवाई होगी, है फ्रांस। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है 5 जनवरी 2021 को कि 2020 का जो साल है ना 8वां सबसे गर्म साल है आफ्टर 1901, ठीक है ना। लेकिन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ये 3rd हॉटेस्ट ईयर है सो फार, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि 8वां, इन्होंने बोला 3rd, ठीक है। द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर मेकिंग 8 बीचेज ऑफ इंडिया एनवायरमेंटली क्लीन एंड सेफ। सिंपल बात है कि डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये क्या करती है, जो इंडिया के बीचेज या कहीं के भी बीचेज होते हैं ना उसको सर्टिफिकेशन करती है। सर्टिफिकेशन किस टाइप का, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कि ये इन्वायरमेंट मतलब कि जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो तो है ना बीचेज पे, या जो इन्वायरमेंट को नुकसान थोड़ी पहुंचा रही है कि जो कचरा वगैरह थोड़ी फैला रहे, ऐसा अगर नहीं हो रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। कौन देती है, द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। साल 2020 को डिक्लेयर किया गया सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। पहला स्नो लियोपार्ड, ध्यान देना, पहला स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, स्नो लियोपार्ड, ध्यान देना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है क्या, वल्चर कंजर्वेशन कार्य योजना, एक्शन प्लान, यानी गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, किस साल के लिए, 5 साल के लिए, 2020 से 25 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित किया जाएगी, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर गंगा रिवर डॉल्फिन was announced to be established in भागलपुर। बाद में ऐसा बोला जाता है कि इसको पटना एस्टैब्लिश किया जाए, लेकिन अभी भागलपुर में ही याद रखिएगा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क, ध्यान देना, याद रखना कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है पहला लाइकेन पार्क इन मुंशियारी और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड का, वहाँ के मुंशियारी जगह है उसमें लाइकेन पार्क खोला गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, यानी अब टोटल जो हो गया ना, हमारे पास टोटल 18 तो थे ना, उसको 12 को यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की तरह इंक्लूड किया गया। 18 ये हो गया ना, 18 थे जिसको में से 12 को, 11 पहले थे, 12वां हो गया पन्ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर। नेक्स्ट,
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर नगर वन योजना। नगर में वन योजना को सिलेक्ट किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को। ठीक है, ठीक, मतलब वहां पे कार्यक्रम होगा नगर वन का। ऐसा कुछ नहीं कि अवार्ड उसको मिला है। 2021 से 30 को ध्यान देना डिक्लेयर किया गया है कौन सा? यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन UNGA के द्वारा। सिंपल है ये। यहाँ पे 2020 वाला साल किसके तरह था? सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और 2021 से 30 क्यों है? डिकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। एक है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये 2020 का रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें बताया कि मैमल, एम्फीबियन, इन सब का नंबर डिक्लाइन हुआ है। 2017 के रेस्पेक्ट में 68% डिक्लाइन हुआ है। मतलब कि 1/3 जो इंडिया का वेटलैंड है ना लॉस्ट होने वाला है, मतलब लॉस्ट हो गया ऑलमोस्ट 20 में। और वर्ल्ड देखो इंडिया का सिर्फ 1/3 और पूरी दुनिया का तो ऑलमोस्ट 85%। चलिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द वर्ल्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इसमें बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर है ऑर्गेनिक फार्मर के। ठीक है, एक रिपोर्ट एक लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्या नाम है उसका? डिजिटल ओशन, मतलब ओशन के डेटा को इकट्ठा वगैरह करना, उससे कुछ भी करना। एक कैच द रेन कैंपेन है। कौन की है? किसके द्वारा? नेशनल वाटर मिशन, लॉन्च बाय द नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। यानी वर्ल्ड वाटर डे के दिन इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया। पहले से एक स्कीम था नेशनल वाटर मिशन, एक मिशन था, उसके अंदर एक कैंपेन है कैच द रेन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग रेन वाटर व्हेनेवर वेरेवर व्हेनेवर। ठीक है ना। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन किया गया। कौन कौन है? एक है जल शक्ति मिनिस्ट्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 3 है, मतलब 2 स्टेट है और एक मिनिस्ट्री है। किसने पब्लिश किया है? फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। किस साल के लिए? 2021 से 26 के लिए, कि फ्लड को कैसे मैनेज करेंगे उसकी स्ट्रेटजी है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है। 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल घोषित मतलब होगा, और इसको प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया UNGA के द्वारा। नेशनल सी टर्टल प्लान जो 2021 से 26 के लिए, इसको कौन रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। मतलब सेम ही देखो 21 से 26 में एक और है फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और एक और 2021 से 26 के लिए नेशनल सी टर्टल प्लान, सी टर्टल एक्शन प्लान। ठीक है, लास्ट पेज है ये। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन रिलीज किया? इंटरनेशनल एनर्जी। ठीक है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस रिपोर्ट में इंडिया को बताया कि 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। वेयर विल इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप किया गया है? जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख के लेह में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया को एक अवार्ड मिला है। किसने दिया? एक UNEP और एशिया एनवायरमेंट मतलब देखो UNEP ने दिया है। कौन सा अवार्ड है? एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। ठीक है ना। हैदराबाद को ये तो 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ने नियुक्त किया, मतलब उसको चुना गया, तो देख लिया। हु रिलीज द 5th एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट टू लिमिट क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किया है। क्या है? क्या रिपोर्ट का नाम है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ताकि क्लाइमेट चेंज को लिमिट किया जा सके।
क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 को हुआ वर्चुअली, किसके द्वारा? नीदरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बस मेरा नंबर याद रखिए, कोई भी डाउट हो ना, कोई फीडबैक देना हो, कुछ ज़रूरत हो आपको, कोर्स लेना हो, कंट्रीब्यूट करना हो, सेम नंबर है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। इसको अगर कंट्रीब्यूट करना तो यही नंबर है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। चलिए थैंक यू।